शापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीरामचंद्र कृपालु भजुमन हर नमो वैदारुणं नवकंजलोचनकंजपदकंजारुणं कंदरपयगणितामित छविनव नील नीरद सुंदरं पटपीतमानौ तडितुरुचि नवमिजनकसदाम्बरं मजुदीन बन्धु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकन्दनं रघुनन्दयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं तिरमुकुटकुण्डल तिलक चारुधारयंग विभूषणं आजानुभुज सरचापधर संग्रामजित करदूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम् मनुजाहिराचै मिलै सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सिंह स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनसी सहित ही हर्षीयले तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ध्यानार्थे तुलसी दल मंजरी समर्पयामि। आद्यं सम्मोतं दिव्यरसाख्यं विश्वकर्मण समवर्ततादे तस्यं दष्टाविदरूपमेतिं तत्पुरुषस्य विश्वमायां ज्ञानमग्रे वेदाहवेन्तं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमेवं विद्वानं ते होते नान्यपन्थाविदुतेनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तशरीरां पर्यानन्ति योनिं मरीचीनां पदमुख्यन्ते वेदस यो देवेभ्यः अधिपति यो देवानां पुरोहित पूर्वो यो देवेभ्यो जाता नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्म्यं नमयन्तं देवाग्रे तद्ब्रुवन् यत्स्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवानस्मसे ॐ लेश्वरे लक्ष्मीश पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् आश्विनो व्याप्तम् इष्टं मनिषाणाम् अमुं मनिषाणां सर्वं मनिषाणाम् नाना परिमल तुलसीदल मंजरीं समर्पयामि। लांतरेणाम भोग लगा लो सब सामान आ गया प्रसाद तेरा बाबू पूरी के लिए तो बच्चे को ना ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् मापो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। सब भगवान के हे भगवान खाई खाइया हे भगवान पंजाब मत किया हे भगवान पूरी खाइया हे भगवान हलवा खाइया हे भगवान फल खाइया ऐसे देखे बारी बारी बोल मोबाइल मत ऑप्शन से आया ओम ओ नकियो पे ओम ध्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ध्यानाय स्वाहा ब्रह्म भूर्भुवस्वरो ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ध्यानाय स्वाहा ब्रह्म भूर्भुवस्वरं नैवेद्यांतरेणाम। अपने मन में ऐसा विचार करा कि भगवान आगे से पानी पिए आंख बंद करके सर्वतीर्थ समायुक्तं सुगंधिं निर्मलं जलम् आचम्यतां मया दत्तं विहित्वां परमेश्वरः मुखे आचमनीयं समर्पयामि। श्री आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। लांतरेणाम
और ना फालतू सबके यहीं से गौरी गणेश के, काली मैया के, दीवार बाबा और इस समय माता काली मैया, दीवार बाबा, लक्ष्मी नारायण, नवग्रह भगवान, कलश देवता, सत्यनारायण भगवान सबके। ओम धूपमाग्रापयामि चन्द्रमाग्न सुजाता धूपमाग्रापयामि साङ्गं गोविलोकेतं सुगन्धिं च मनोहरं धूपं दास्यामि ते देवा धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां चन्द्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वार्यायत नाभ्याशीदन्तरिक्षं शेष्णोऽप्यो संवर्तत पद्म्यां गोमृतिसं श्रोत्रातन्दालोकाङ्गं कल्पयन्न मेधामेन्तं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्तमेवं विद्वानमृतैः भवते धूपमाग्रापयामि दीपधूपान्तरेणां कर्पूरमञ्जनहाराद्यं समर्पयामि कर्पूरमञ्जनहाराद्यकं समर्पयामि तदान्तरेणाम् ओम श्री आवाहित देवी देवताभ्यो नमः तदान्तरेणाम् संडे पंचामृत को हम बताइए अब दक्षिणा चढ़ावा गौरी गणेश समय माता काली माता लक्ष्मी माता नारायण जी नवग्रह भगवान नवग्रह कलश देवता और सत्यनारायण भगवान अगर छुट्टा न हो तो राउंड पे के बता ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वारतमद्य हस्तिनाद प्रबोधिनी श्रियं देवीं पुंवे श्रीर्मा देवी जुहतां तां सोस्मितामिरण्यं प्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यस्याग्रन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टावतारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां ताम्रणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तु वृक्षोदबिल्व तस्य फलानतपसानगन्धमायान्तरायाक्षिवाह्या उपहितुमादेव सकं कीर्तिश्रमणिनासः आदुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं तज्जन्मदातु मे त्वत्पिपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहम् तान्तरेण अरुण अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करा सबसे पानी लिया दे अब आपके पूजन करत के समय में प्लीज मेरा मन को पानी ये पियो अरे राधा ने किया जो देखिए जो आपकी पूजा पाठ में कोनो भी गलती त्रुटि भई हो के क्षमा करी जाए हम पे हमारे परिवार पे हमारे व्यवसाय पे हमारे सगे संबंधी पे अपन दया दृष्टि और कृपा दृष्टि दोनों बना के रखिए भगवान ताकि कोनो बात के दुख बाधा न आवे और हमारा काम धंधा सब अच्छे से चले परिवार जो मजे में रहे यह तरह से प्रार्थना करो ओम ध्यानार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारां समर्पयामि नमस्करोमि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरे ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीनारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री सत्यनारायणाभ्यां नमः। ध्यानार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। खड़ा होके अगर पैर सीधा करना है तो कर लीजिए। नेका बंद रखाओ। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। रेष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् आस्विनो व्याप्तम् इष्टं मनिखाणाम् मनिखाणाम् सर्वं मनिखाणाम्। सबके दिखा के कलश के ऊपर रख दो। तदांतरेणाम ध्यानार्थे प्रार्थना पूर्वक सबके से दिखा के कलश के ऊपर रख दो। तांबूलम पुंगे फलम समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाभ्यां नमः। এটা শোনা হচ্ছে আরে এনে রাস্তা बनवा प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम से बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की। प्रेम से बोलिए श्री राधा रमन लाल की। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए श्री राधा मदन मोहन लाल की। प्रेम से बोलिए श्री राधा गोपीनाथ महाराज की। प्रेम से बोलिए श्री गोविंद देव महाराज की। प्रेम से बोलिए श्री जुगल किशोर जो महाराज की। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की। प्रेम से बोलिए समस्त संत हरि भक्तन की। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथां प्रथम अध्याय प्रारंभ। ध्यानम्। ओम उद्यत कोटि दिवाकराभमनीशं शङ्खं गदां पंकजं चक्रं बिभ्रते मिन्दरे सुमतो विशंसो विपार्श्वद्वयम्। ओम कोटिराङ्गदहार कुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभर्विष्टं विश्वधरं स्ववक्षसे दशच्रैवत्सचिह्नं भजे। श्री सत्यनारायणाभ्यां नमः। ज्ञानार्थे अक्षत तुलसीदल मंजरीं समर्पयामि। अथ श्री सत्यनारायण व्रतकथां प्रथम अध्याय प्रारंभ। कथा ध्यान से सुनिएगा। अपने अपने घर का मैटर अपने अपने घर पे पटाइएगा। यहाँ कथा सुनने आए हैं, कथा सुनिए ध्यान से और हो सके जितना संभव भगवान का नाम लेवे, क्योंकि ये 365 दिन का काम है उसका इसका। लेकिन कथा वगैरह तो भाग्य से मिलता है। यहाँ तक पहुँच गए तो थोड़ा पुण्य प्राप्त कर लें। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को
प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठगण यह कथा ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिवान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सत सत नमन है। नारद जी के इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगी राज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के कष्ट, सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वह व्रत मैं आपसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं आपसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है, इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला, श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजन करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, नैवेद्य घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़ और गेहूं का आटा सवाया लेवें और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम समय में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाम प्रथम अध्याय संपूर्ण। चढ़ा दीजिए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। घंटी बजाइए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे भगवान, कथा तो 2 लोग करते हैं, जिनके घर पे होता वही करते हैं, लेकिन जो आए रहते उनको कैसे पुण्य मिलता है? वो तो आए, थोड़ी देर बैठे, कथा का प्रसाद खाएंगे, चले जाएंगे, उनको पुण्य कैसे मिलेगा?
तब नारद जी की बात सुनकर विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, जब भगवान का जयकारा लगता है श्री सत्यनारायण भगवान की, तो उसके साथ में जितने लोग जय बोलते हैं वो सब उस पूजा में शामिल माने जाएंगे। तो जिन जिन के मुंह से जय खाली निकला भगवान के लिए, उन लोगों को, इनको जितना पुण्य प्राप्त होगा, दक्षिणा देके जो जितना पुण्य पा रहे हैं उतना खाली जय बोलने वाले को वो पुण्य लाभ होगा। मतलब अगर आपका लिखा जाएगा पुण्य, तो वहां पे ये हिसाब होगा ना कि सत्यनारायण भगवान के जयकारे में शामिल थे, यही लिखा जाएगा ना। तो जब जय बोलेंगे तब, और कभी भी जहाँ कथा आदि होवे, देखिए जो अपना काम है वो तो सुबह से लेके रात तक, आंख खुलने से लेके आंख बंद होने तक यही है। उसके बीच में जो ये थोड़ा सा समय निकाल के भगवान की पूजा आदि में सम्मिलित होते हैं, तो उस समय खाली अगर चर्चा करें तो भगवान का करें, और अगर कुछ सुने तो भगवान की कथा सुने, अन्य चीजों में विशेष मन ना लगाए। नहीं तो आने के बाद भी समझ लो कुछ हाथ नहीं लगा, ऐसा हो गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। जब बोला कि पुण्य मिलेगा तो सब शामिल हो, लालची लोग हैं सब। महाराज जी तो ज्यादा हम ही लोग लगा रहे कभी से अच्छा दिल पे हाथ रख के बताइए कि इतनी आवाज पहले भी आई थी? कैसे शामिल ना बोलले होई, ते बोलले होई, हमने तो तब जे दक्षिणा मिली तो बताई। अरे बस 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 एक जयकारा बोलो, करे आगे प्रवचन शुरू हो गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। अथ द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया था उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ, ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने इनको दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, आप हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी कथा व्यथा उनसे कहा, और विष्णु भगवान ने कहा, मैं सुनना चाहता हूँ, आप सुनाएं। तो कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, अवश्य विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे वह सब कष्टों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने आपसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, संसार में इस विप्र से सुनकर
किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा, वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस पूजन को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। उनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। और अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के दाम के पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ज्यादा चिल्लाओ, संखिया फेंक के मारा घंटी बजा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती सांध्वी थी, एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास पहुँच आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे भी समझाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताएं। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य सुख पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होंगे तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई।
श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि हे स्वामी, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कर लीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने विदेश चला गया। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते देखा तो उसे अब उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाए। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य मणिपुत्र ले आया। तब उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद से नावों का बेड़ा लेकर व्यापार के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसागर नगर में गया। रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर में चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को उसके अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और आप भाग गया। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उस ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे उस ससुर दामाद दोनों को बांधकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले दो चोर हम कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी धन घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा से तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित हो रही थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा थी। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः होते ही छोड़ दे। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित कर लिया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र इत्यादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि वो दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम भय मुक्त हो। इसके बाद राजा ने
उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए एवं उनका जितना धन छीन लिया था उसके दोगुना उनको लौटाकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण दत्तताम तृतीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। घंटियां बजाओ। से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अथ चतुर्थ अध्याय। अथ चतुर्थ अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने आगे कहा, हे वैश्य, आगे कहा वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, आपकी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, आपका कहा हुआ वचन ही सत्य हो जाए। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान ने कहा, हे बड़ी पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुझे बार बार कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हो गया है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपके माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो पूजन पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटेगी तो इसका पति उसे अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती के
कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्व रूप में पाकर वह अति प्रसन्न हुई तथा अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ऐसे 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 चलाएं। नहीं रख रहा हूँ, अलग होता है, सीधा पकड़ लीजिए। थोड़ा देर तक रोक के रखा ऐसा। नोट दे दिया मुझे। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आगे की एक कथा और कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अथ पंचम अध्याय। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और कथा भी कहता हूँ, उसे भी ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। वही एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आकर आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, परंतु राजा देख कर भी अभिमानवश ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समय समझ गया कि यह भगवान सत्यदेव ने ही डिस्चार्ज होने का देखा। और दूसरा का दे दो। जीरो जीरो लिख के आए हम। ले आओ भाई, 4 लाइन और बचल पूरा कठोर है, पूरा तेल। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधे बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वो वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। सतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त किए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपनी देह को आरे से चीरकर दान करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रतकथाम पंचम अध्याय संपूर्णः। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।
मेरे कुछ मंगा ला नीचे हवन के नीचे रख के खाते ना तो परात में पानी भर के ले आवा और हम एक गिलास पानी पिया था ये करो ना बड़का हम के गिलास पानी पिया दी और पीछे ला और पीछे और एक कुछ देखो देखो चम्मच दिया बच्चे आ गई अमूल चम्मच चम्मच तो पाए आगे जो आगे तापे के बाद अभी आगे हो जा अब करता है सब ओम मिलावल जा भैया बाबा बोला ले हाँ नो में मैं एक बोला अपने घर के सब मेंबर के बुला लिया आयो मिला के देख मैं के चार यज्ञ देवता सत्यनारायण भगवान के प्रणाम की यज्ञ के अग्नि प्रकट करेंगे ओम मनोज्योतिर्बदामाद्यश्यमं बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतुरिष्टं यज्ञं वंशमिमं ददातु विश्वे देवा संयमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठ संयज्ञ देवताभ्यो नमः बैठे वाली प्रजा नहीं ले जाओ पापा बोलो पापा उठ गए पता समझ में आया कि नहीं हो पापा की अभी ना धुआं हो आओ हाँ तपा ठंडी लगा था ना आजा तपा आगे तपा आगे ठंडी लगा था कहीं खाना वाना बनाने वाला अब तो रही में सब काम अटकल और माइक चार्जर देते तो दे दे दुनिया का हाल नाच परोसी धोरे मैं चमक के नाचूं तोरे कहीं बेचारा सबके पास इनको कहना चाहिए वाला चलो ठीक खाना अच्छी बात बा तो बाल के अच्छा तरह अब वो लगे लगा आगे अब धुआं निकाले वाला को पंखा बंद करो
पीछे गेट कौन खोला? हाँ? मिठाई में से आधा मिठाई निकाला जाए। आधा निकाला जाए। बंद करके बाकी रख दिया जाओगे। बाएं हाथ में रखा जाए मिठाई और दाहिने हाथे से 5 बार क्योंकि खत्म करेगा 5 बार में। ओम श्री यज्ञ देवताभ्यो नमः प्राणाय स्वाहा बोला। ओम पानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा। पूर्ण संगीत ब्रह्म भूर्भुवस्वरं नैवेद्यान्तरेण मुखे आचमनीयं समर्पयामि। बस 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 चलो सामग्री बीचों बीच रखा और स्वाहा बोल के छोड़े। ओम गणानान्वा गणपति ओम नमामहे कविं कवीनाम उपमं समस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां श्रवन्नोति विश्वेद सादरम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। 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 गणेश भगवान के हाथ जोड़ के प्रणाम करिएगा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री सचिपुराभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री सचिपुराभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री सचिपुराभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। लड्डू गोपाल जी के प्रणाम कहिए जा। ओम ध्यानार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारां समर्पयामि। नमस्कारों श्री सत्यनारायणाभ्यां नमः। ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। 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 समय माता के प्रणाम करा। ओम श्री कुलदेव्यै नमः। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। दीवार बाबा काली माई के प्रणाम करा। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। श्री सत्यनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। श्री सत्यनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। श्री सत्यनारायणाभ्यां स्वाहा। श्री सत्यनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। श्री सत्यनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। श्री सत्यनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। श्री
सत्यनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम मनोर्ज्योतिर्युगदामाद्यश्चमं यशपतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समीमं ददातु विश्वे देवासियं माद्यन्तामं पूर्ण मादाय पूर्णमेवा विशिष्यते। 5 बार ओम नमः शिवा बोल के बीचों बीच रखा। ओम नमः रुद्राय नीलकंठाय सर्वे महादेवाय नमः स्वाहा। धन्य हो विधाता। माइक कितना गजब बैच हो हरे ब्लूटूथ वाला है ना। आवाज़ घूमता। 3 चम्मच घी अपने कुल देवी समय माई का नाम लेके खड़ा होके, हाँ, और डीआर बाबा काली माई का नाम लेके और सत्यनारायण भगवान का नाम लेके 3 बार में 3 चम्मच डालेगा। 3 जनी का नाम लेगा, कुल देवी, गांव देवी और सत्यनारायण भगवान। चला गौरी पद्मासने मेधा सावित्री विजया जा देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोक मात्र हृदय पुष्टि सदा तुष्टि आत्मनम कुल देवता। पूरा सब घी ऐसा फैला के डाला। कटोरिया लेना, चम्मच छोड़ना। हाँ, दही आते। ओम मनोर्ज्योतिर्युगदामाद्यश्चमं बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समीमं ददातु विश्वे देवास यं माद्यन्ताम्। ओम प्रदक्षिणं समर्पयामि, पुष्पेन देवतावन्दनं समर्पयामि, हस्तेन आत्मवन्दनं समर्पयामि। हम काली लेके दूध वाला बोला। ओम श्री कलशाधिष्ठात्री समस्त देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। 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 ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री चंद्राय नमः स्वाहा। ओम श्री चंद्राय नमः स्वाहा। ओम श्री चंद्राय नमः स्वाहा। ओम श्री भौमाय नमः स्वाहा। ओम श्री भौमाय नमः स्वाहा। ओम श्री भौमाय नमः स्वाहा। ओम श्री बुधाय नमः स्वाहा। ओम श्री बुधाय नमः स्वाहा। ओम श्री बुधाय नमः स्वाहा। ओम श्री गुरवे नमः स्वाहा। ओम श्री गुरवे नमः स्वाहा। ओम श्री गुरवे नमः स्वाहा। ओम श्री शुक्राय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री शनीश्वराय 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 नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम श्री केतवे नमः स्वाहा। ओम श्री नवग्रह देवाय 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 नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारेस्ते पुरांधकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चः गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम नवग्रह देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री नवग्रहाय तन्नमः। आहुति छोड़ा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम जनार्दनाय नमः स्वाहा। एक तो पूरी ले ला और फिर थोड़ा हलवा ले ला।
मसाली आहे बीज पूजा में नहीं चिंता कराए आवा बकू गाड़ी में पे जो गाड़ी में नहीं यार बहुत ऑर्डर जाएगा बढ़िया गाड़ी है छोड़ा के बैठा दिया छोड़ दे अरे वो चुप रहो बोला पिप पिप पे बोल पिप पिप कौन है रे बाबा घर से खड़ा हो बोला ओम पूर्ण मद पूर्ण मोबाइल का मोबाइल मद पूर्ण रक्त ठीक है लो तीन बार घुमावा जलेन प्रदक्षिणं समर्पयामि पुष्पेन देवतावन्दनं समर्पयामि हस्तेनात्मवन्दनं समर्पयामि चक्षुर्वन्दनं समर्पयामि बारी बारी सबके हाथ में आरती खाली दे दिया सब आरती दे दी ठीक है ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तन्वरे तेज बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय विष्णु भगवान की जय गणेश